गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, आज है 16 जून 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे और बातें करेंगे कि आज के दिन पे क्या क्लोजिंग आई है और नेक्स्ट डे पे हम क्या प्लान कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है, वापस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स, अभी हम चार्ट पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे इसे निफ्टी का चार्ट पैटर्न खोल रखिए और आप देखेंगे तो ट्रेडर्स एक रेंज के अंदर लगभग 1 वीक 2 3 4 और 4 वीक से वन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। ये जो कैंडल था इस रेंज में हम लोग 4 सप्ताह से ट्रेड कर रहे हैं और ये 5वां ट्रेड हो रहा है अब। बट ऐसा हमें लग रहा है कि इस वीक में अब ये ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रांगली यह डाउन साइड से अप मूव आया है। ओके टेस्ट, तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आ चुके हैं और देखेंगे तो एक रेंज था और उस रेंज को बार बार सपोर्ट बना रहा था और सपोर्ट लेकर के बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही थी मार्केट। देन वापस से प्रीवियस डे पे गैप अप हुई थी और वापस से इंट्राडे के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया, जो कि लगभग 170 पॉइंट तक का अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया। देन आज के दिन पे देखेंगे लगभग 1% के पास का रैली है ये और काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट आ रहा है और हम ये जो गैप रीजन था इसे भी कवर करके हम लोग अपसाइड की ओर जाकर के क्लोजिंग दिए हैं। तो ट्रेड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हीट मैप वगैरह सब दिखा करके हम बातें करेंगे और एक बार पता करने का कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, कल के दिन पे भी हमने बताया था इंट्राडे वाले वीडियो में, वॉचलिस्ट जो जिस कल के वीडियो में भी हमने बात किया था ट्रेड्स कि यदि निफ्टी हम लोग 24,600 के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो तब जाकर के एक सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो अपसाइड की ओर रहेंगे तो हाई चांस रहेगा कि हम ऊपर ही जाएंगे और ये गैप फिल करने या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हम एक बार फेस कर सकते हैं, जो कि हम कल के वीडियो में बात किए थे। देन आप देखेंगे वापस ये अपसाइड की ओर आया, देन ये सपोर्ट बनाया, देन वापस बैक टू बैक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया। तो बिल्कुल क्लियर कट अपसाइड की ओर एक डायरेक्शन था जो कि आराम से कैच हो जाता। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आसानी से आप कैच कर लिए होंगे इस अप मूव को। तो ट्रेड्स, अब हम कल के दिन पे क्या कर सकते हैं इसकी बात अब हम करते हैं। एक बार क्लियर कर लेते हैं जो भी चार्ट पैटर्न पे था मेरा। ओके, एक सेकेंड। ओके टेस्ट, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आज के दिन पे 24,950 के आसपास हम लोग क्लोजिंग दिए हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लोग कल के दिन पे हाई चांस रहेगा कल के दिन पे कि हम लोग गैप अप ही खुलेंगे। अगर गैप अप खुलते हैं, क्योंकि कभी भी डे हाई के आसपास हम क्लोजिंग देते हैं तो हाई चांस रहता है कि अगले दिन हम लोग गैप अप खुल सकते हैं। तो अगर हम लोग गैप अप खुल सकते हैं और गैप अप खुलने के बाद 25,020 25,030 के आसपास अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं, देन आप देखेंगे कि हम लोग वापस से अपसाइड की ओर जाते हुए दिखेंगे और 25,000 जो 180 का जो रेंज है, 25,180 से लेकर 25,200 का रेंज है, उसे हम लोग रीटेस्ट कर सकते हैं वापस से कल के दिन पे। तो ये काफ़ी शार्प अपसाइड की ओर मूवमेंट आ रही है प्रीवियस सपोर्ट के पास से, जो कि आपको दिख रहा है सिंपल, और हायर हाई बनाते हुए हम लोग जा रहे हैं अब। तो बिल्कुल अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है चार्ट पैटर्न। अगर ट्रेडर्स हम लोग नीचे खुलते हैं, मान लीजिए कोई कारण बस हम लोग गैप डाउन खुलते हैं, तो वापस हम लोग बाइंग होते देखेंगे 24,730 740 के आसपास से, 24,300 24,700 के आसपास से हम लोग बाइंग होते निफ्टी में देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे ट्रेडर्स, कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट दिखाया। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं पहले। ओके ट्रेडर्स, तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न क्लियर कर लिए। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं और यह इम्पॉर्टेंट पिवट था जिसे क्रॉस करके अब हम लोग बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं और ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं इसे। तो अभी बिल्कुल हम लोग ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बता रहा है बैंक निफ्टी को। देन ये देखेंगे तो हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। बट
हम लोग लो नहीं ब्रेक करके अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया, बट ये भी डाउन साइड से ये जो गैप था इसे कवर कर दिया है। और अभी तक तो कोई ट्रेंड में चेंजिंग नहीं आई है। जब तक हम इस लो को, इस कैंडल के लो को नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे देते, यानी कि 55,100 के नीचे या फिर 55,000 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करने लगते हैं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा नीचे हम ट्रेड करते हैं, तब जा कर के हम बोल सकते हैं कि डाउन साइड का प्रेशर दिखेगा। नहीं तो अभी हम लोग अपसाइड की ओर ही दिखेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अप ट्रेंड में ही मार्केट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे देख लेते हैं कि हम कल के दिन पे क्या कर सकते हैं। तो ट्रेड्स सिंपल आप देखेंगे तो आज के दिन पे भी ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया काफ़ी अच्छा, और ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया, जो कि हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर गया है, और डे हाई के पास हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। तो अगले दिन पे फिर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम इसी के ऊपर बार बार रीटेस्ट कर रहे थे और अपसाइड की ओर निकले हैं, जो कि 55,860 का लेवल है। अगर हम 55,860 के पास खुलते हैं और वापस से डे हाई को ब्रेक करते हैं, देन हो सकता है कि वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाते दिखेंगे। अगर हम लोग इसको ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो फिर हमारे लिए 55,730 का लेवल, वापस से 55,630 का लेवल, 55,730 और 55,630, ये इम्पोर्टेंट रहेगा सपोर्ट हमारे लिए। अगर हम वापस जाना, अपसाइड की ओर जाना शुरू करते हैं, तो ट्रेड्स हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, जो कि अपसाइड जाने का कोशिश किया बट फॉल हो गया 56,180 के पास। अगर हम इसको भी ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाना शुरू करते हैं, तो फिर हम एक बार के लिए यहाँ पे हम ज़रूर रुकेंगे, जो कि 56,780 के पास है, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए हम वेट करेंगे और ध्यान रखेंगे। अगर आप ट्रेड में इंटर कर चुके इसके ब्रेकआउट पे, तो आप सिंपल अपना ट्रेल स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते चलिएगा, और 55,800, 840, 850 के नीचे का स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। हाई चांस रहेगा कि कल के दिन पे हम लोग गैप अप खुलेंगे। तो ट्रेड्स ओके ट्रेड्स, तो आते हैं हम अगला निफ्टी 500 के चार्ट पैटर्न पे। ओके ट्रेड्स, तो ये निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न है, जिससे कि हमने पहले के कई वीडियो में बता चुके थे कि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आया, उसके पास से सेलिंग हुआ, और कई वीडियो में हमने बताया था कि अगर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट में चल रहे हो तो एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये नीचे जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसलिए हमने बताया था कि ये जो रनिंग प्रॉफिट है उसे थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। वापस हम लोग अभी इसे ब्रेकआउट देंगे तो फिर हम इसमें री इंटर कर सकते हैं एक नया रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड्स। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई साइन में दिक्कत नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। अब चलते थोड़ा सा निफ्टी का हिट मैप देख लेते हैं ट्रेड्स। तो ये निफ्टी का हिट मैप है, निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो ये लगभग 0.92% प्लस में जाके क्लोजिंग आई है। ओवरऑल जो इंडेक्स है, मेजर इंडाइसेस है जो, वो बिल्कुल ग्रीन में जाके क्लोजिंग आया। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो सेक्टोरल इंडाइसेस में आईटी सेक्टर लगभग 1.5% प्लस में जाके क्लोजिंग आई है। मेटल सेक्टर 1% प्लस में, ऑयल एंड गैस 1% प्लस में, रियल्टी भी 1% प्लस में। तो मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टोरल इंडाइसेस है वो बिल्कुल ग्रीन में जाके क्लोजिंग आई, कहीं पे रेड नहीं दिख रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे हमें दिख रहा है। स्मॉल कैप भी लगभग 1% प्लस में जाके क्लोजिंग आई है। तो मार्केट बिल्कुल हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है ट्रेड्स। तो इस बात को हम ध्यान में रख के ही ट्रेड करेंगे। आई थिंक कि कल के दिन पे हम लोग गैप अप दिखेंगे। तो ट्रेड्स ध्यान से ट्रेड करिएगा, और कोई चार्ट पैटर्न मिलता है तो फिर हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।